साथियों, आप जानते हैं कि भीषण गर्मी के बीच भारत का आम जनमानस लू के थपेड़ों के साथ महंगाई की मार में इस कदर पीड़ित है कि वो नींबू की चंद बूंदों के लिए भी तड़प रहा है। तथाकथित हिंदू संगठन सांप्रदायिकता की आग में भारत की एकता और अखंडता को जलाकर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं और सरकार के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो खामोशी अख्तियार किए हैं। उसके साथ साथ भारत के अंदर जितना भी विपक्ष है वो भी खामोश है और उस पर भी इतनी हैरत की बात नहीं जितनी इस बात पर है कि भारत के अंदर 27 सांसद और उत्तर प्रदेश के अंदर 34 मुस्लिम विधायक भी इन तथाकथित हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी के सामने नपुंसक बना हुआ है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और सांसद शफीकुर रहमान बर्क और मौलाना तौकीर रजा खान को छोड़कर एक भी नेता, एक भी विधायक और सांसद नहीं बोल रहा है। लेकिन इन सब से अलग हटकर अपने सहारनपुर में जो समाजवादी पार्टी है उसके जो मुस्लिम नेता है वो भी अपनी राजनीतिक तिकड़मबाजी में लगे हुए हैं। यहाँ परिस्थिति क्या है कि एक लंबे अरसे के बाद सहारनपुर में आप अगर लोग देखेंगे कि यहाँ इस जिले के अंदर एक भी मुस्लिम नेता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इसने सहारनपुर में अपने मतदाताओं के साथ कोई ऐसा काम किया हो कि जिनसे उनकी फलाह और बहबूदी हो, उनकी तरक्की हो या उनके क्षेत्रों में विकास हो। एक भी मुस्लिम नेता ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने मुस्लिम नेता हैं उनकी राजनीति किसी विचारधारा पर नहीं, किसी आइडियोलॉजी पर नहीं, उनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर टिकती है कि वो अपने नेताओं के साथ मिलकर मुस्लिम इलाकों में बड़े बड़े जलसे करें और वहां मोदी, योगी और आरएसएस को जितना पानी पी पी कर कोसा जा सकता है उनको कोसते हुए मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके मन में, उनके दिल में भाजपा आरएसएस का खौफ बनाकर हमारा वोट झटकना है और वोट झटक कर गलती से वो विधायक या सांसद बन गए, फिर वो जनता और क्षेत्र का नहीं अपना विकास करते हैं और अपनी नस्लों का विकास करते हैं। अब सहारनपुर में परिस्थितियां बदली। पहली बार एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नौजवान सहारनपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ने आया है जिनका नाम आशू मलिक है। यह उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, एमएलसी रहे और मौजूदा दौर में यह साहब सहारनपुर देहात से विधायक है। अब यहाँ क्या होता है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे माहौल नजर आ रहा था कि समाजवादी पार्टी की सत्ता आएगी और भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, मैं उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता कि सरकार धोखाधड़ी से आई या जनता के वोट देने से आई या ईवीएम के घोटाले से आई। मैं ये इस लफड़े में नहीं पड़ना चाह रहा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो वो चौंकाने वाले थे और जो लोग ये सोचकर अपने घरों के अंदर मंत्रालय लिए बैठे थे कि समाजवादी की सरकार आ रही है और हम अफसरों पर अपनी गुंडागर्दी चलाएंगे, उन सबके मंसूबे फेल हो गए। उससे पहले ऐसे लोग जो दूसरे राजनीतिक दलों में थे और उनको महसूस हुआ कि अब मुसलमान उनको वहां वोट नहीं देगा और मुसलमान एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने चुनाव से 6 महीने पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर सांप्रदायिक ताकतों से, कॉम्युनल फोर्सेस से कोई लड़ सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव हैं और समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त दे सकती है, इसलिए हमें समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना। उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेताओं पर दबाव डाला, राष्ट्रीय नेताओं ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिर में वो समाजवादी पार्टी के खेमे में गए और समाजवादी पार्टी ने उनको लेने से मना कर दिया। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, वो मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि
उन्होंने अखिलेश यादव जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। सहारनपुर के एक विधायक और भारतीय जनता पार्टी में रहे पूर्व मंत्री की सिफारिश पर अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने वहां बार्गेनिंग करनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी बार्गेनिंग में नहीं आया, ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, और उन्होंने कहा कि जाइए आप सहारनपुर में 7 सीटें हैं और उन पर विधायक जिता करके लाइए, सरकार बनी, आपको लोकसभा लड़ाएंगे या आपको जो भी कोई एडजस्टमेंट आपका होगा वो हम कर देंगे। वो साहब वहां से आ गए। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी में इन लोगों की एंट्री हो गई तो इन्होंने अपनी तिगड़मबाजियां शुरू करी, और तिगड़मबाजी में इन्होंने ब्लैकमेलिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। और आखिर में कुछ स्थानीय नेताओं को ऐसा विश्वास था कि यदि ये स्वयंभू क़यादत, ये मुसलमानों के ठेकेदार जो बोटी बोटी करने के एक्सपर्ट हैं, सार्वजनिक मंच पर बयान देते हैं और बंद कमरों में जाकर के माफी मांगते हैं कि शायद इनके साथ लगने से हम चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने इनको अखिलेश यादव जी के साथ मुलाकात कराई, और मुलाकात कराने के बाद फिर आखिरी टाइम में इन्होंने फिर एक अफवाह फैलाई कि हम समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में जाकर के हम बहुजन समाज पार्टी में हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बसपा सुप्रीमो जब चुनाव के दरमियान सहारनपुर आई बहन मायावती जी, उन्होंने साफ कह दिया कि एक मुस्लिम तथा कथित मुस्लिम नेता हमारे पास आया कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने उसे अपने यहाँ से भगा दिया। उसके बाद फिर वो गिड़गिड़ाया अखिलेश यादव जी के पास गए, और आखिर में वो जिला अध्यक्ष का पद लेकर के संतुष्ट हो गए। लेकिन अपनी हरकतों से फिर भी वो बाज नहीं है। उन्होंने जिले की 5 सीटों पर पूरी मेहनत की और वो 5 चुनाव हार गए, और जिले की इन 2 सीटों पर, सहारनपुर देहात और बेहट, उन दोनों सीटों पर ये लोग, इन लोगों ने और इनकी टीम ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला काम किया। लेकिन जिसको राखे साईं मार सके ना कोई, अल्लाह ताला को इज्जत देनी थी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, यानी आशू मलिक और उमर अली खान दोनों यहाँ पर जीत गए। अब यहाँ भी जब ये चुनाव जीत गए और इनकी पार्टी में सुनी नहीं गई, और इन्होंने देखा कि आशू मलिक की जो शख्सियत है वो सहारनपुर की आवाम के सर पर उनका जादू बोल रहा है, और वो एक खुश अखलाक, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है, तो उन लोगों के पेट में दर्द हुआ। और अब इस राजनीति से अलग हटकर भी एक और गेम खिला। चूंकि आशू मलिक पिछड़ा समाज, तेली समाज से ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ पर सहारनपुर में जो एक छत्र राज रहा है वो अगड़ी जाति के एक ही खानदान का लगभग 40-45 सालों तक राज रहा है। उन्होंने यहाँ विकास के नाम पर एक प्राइमरी पाठशाला भी नहीं बनाई। हाँ, अपना विकास इन लोगों ने जरूर किया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव निमट गया, इन्होंने एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि आशू मलिक बाहर के हैं और चुनाव जीत गए और चुनाव से गायब हो गए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चुनाव होने के कुछ ही दिन के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ और प्रक्रियाएं शुरू हुई, उसमें तकरीबन 1 महीना लग गया, और उसके बाद माह रमज़ान शुरू हो गया। जो लोग रोज़े रखते हैं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं या दीन के काम में खिदमत खल्क में इन्वॉल्व रहते हैं, वो मक्कारियों से, तिगड़मबाजियों से और सारी शैतानियों से दूर रहते हैं। वो कभी अवाम के बीच में ज़रूरत के मुताबिक ही आते हैं। उन्हीं में से एक आशू मलिक भी हैं कि वो इन तमाम मक्कारियों और तिगड़मबाजियों से दूर रहते हैं। लेकिन पीछे पीछे जिन लोगों का एक छत्र राज सहारनपुर की सियासत में था, जो आशू मलिक का टिकट नहीं कटवा सके थे, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, और अब वो भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने की बात करते हों और बाद में माफी मांग लेते हों,
वो भले ही इस बात का ऐलान करते हो कि तुम मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, तुमने मुझसे इनके पैर पकड़वा दिए, अगर तुम मुसलमान इकट्ठे हो गए तो फिर देखना ये लोग मेरे पैर पकड़ते फिरेंगे, इसलिए तुम इकट्ठे हो जाओ। इन लोगों ने अब इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने अब चाल चलनी शुरू करी कि आशू मलिक के खिलाफ एक प्रोपगंडा फैलाया जाए कि वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं करवा रहे और उनकी जनता परेशान है। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि जिला सहारनपुर के अंदर 7 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के भी 7 सीटों पर चुनाव लड़े और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इन 7 विधायकों ने अभी तक अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करा। उसका कारण यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या सरकार ने कोई भी इस तरह का बजट आवंटित नहीं किया है, इस तरह की नीति जारी नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप वास्तविक धरातल पर उठाकर देखेंगे, सत्ता पक्ष के विधायकों का और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आशू मलिक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों काम जो विकास से संबंधित हैं वो संबंधित विभागों तक पहुंचा दिए हैं, उन पर प्रक्रिया चल रही है, जल्द उन पर काम होगा। और कल ही आशू मलिक जी ने जो बिजली की बड़ी समस्या है, इस बिजली की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों को जो भी दिशा निर्देश या जो भी एक दूसरे का वार्तालाप हुआ उसमें तय हुआ कि जल्द ही ये समस्या सुलझाई जाएगी। लेकिन उससे अलग हटकर दिक्कत ये आ रही है कि आशू मलिक पिछड़े समाज से है और तेली समाज से है। ये जो स्वयंभू क़यादत है, ये जो खुद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता होने का दम भरते हैं, ये लोग एक गठबंधन, एक मोर्चा सहारनपुर की समाजवादी पार्टी में बना रहे हैं और उसमें बना करके इन स्वयंभू क़यादत की अगड़ी जाति के लोगों को पिछड़ी जाति का विधायक हजम नहीं हो रहा है, इसलिए उसके खिलाफ ये मोर्चेबंदी करने में लगे हैं। लेकिन याद रखो, स्वयंभू क़यादत और स्वयंभू क़यादत के वो हमदर्द समाजवादी पार्टी के ही लोग जो जिन्होंने कभी किसी दौर में स्वयंभू क़यादत को छोटी बीजेपी का खिताब दिया था और पूरे जिले के अंदर स्वयंभू क़यादत को छोटी बीजेपी कहकर पुकारा था। जब विधानसभा चुनाव आए, वही लोग, उन्हीं लोगों ने गुलदस्ते लेकर रोज उस स्वयंभू क़यादत के दरबार में वोट के लालच में खड़े हुए थे। यानी इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है, एक तरफ छोटी बीजेपी का खिताब देते हैं और दूसरी तरफ जब इनका लालच होता है तो वहां पर गुलदस्ते लेकर उनके चरणों में खड़े हैं कि हमारी मदद करिए। जबकि इन लोगों को ये नहीं पता कि जिन इलाकों में ये स्वयंभू क़यादत नहीं थी, क्या वहां मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया है। तो इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद इन अगड़ी जाति के स्वयंभू नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व मंत्री और सहारनपुर देहात से विधायक आशू मलिक के संबंध में दुष्प्रचार मत करें। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं कि उनका विकास कार्य और तुम्हारा 45 साल का राजनीतिक कार्यकाल और सत्ता की बेताज बादशाहत, जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि आपने कितना काम किया है और इन्होंने कितना काम किया है। इसलिए किसी भी ऐसे हमारे नेता को, हमारे विधायक के खिलाफ दुष्प्रचार करके उसके प्रति दुर्भावना ना रखें। पिछड़ी जाति में पैदा होना कोई अपराध नहीं है, पिछड़ी जाति में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। ये इसलिए मैं आप लोगों से बस यही अपील करता हूं कि विधायक आशू मलिक के संबंध में दुष्प्रचार करना बंद करें
वो एक बहुत ही संघर्षशील, डायनेमिक, ईमानदार और ज़मीन से जुड़े ऐसे नेता हैं जिनका विकास और खिदमत खल्क में भरपूर विश्वास है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़। जय संविधान।